गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। आज है 15 जनवरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ सवाल। नोएडा से किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए LIDAR सर्वेक्षण शुरू किया गया है? दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली पटना, मुंबई अहमदाबाद या फिर चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दूसरा सवाल है 12 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस, HDFC टीसीएस या फिर ICICI। और आप लोगों के लिए तीसरा सवाल है अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना जो हाल ही में खबरों में था, इसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ऋषिकुल्या समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऋषिकुल्या समुद्र तट जो है ये उड़ीसा राज्य के अंदर आता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि GSI, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी बाई थॉमस ओल्डहैम, इसने कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसले के स्थान ऋषिकुल्या समुद्र तट में लुप्त प्राय ऑलिव रिडली टर्टल कछुओं को टैग करना शुरू कर दिया है। इसको द्वारा कछुए के प्रवास पथ को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 30,000 कछुओं को टैग करने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा, ऋषिकुल्या समुद्र तट जो है ये उड़ीसा राज्य के अंदर आता है। इसके अलावा उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर यहाँ पे हैं गणेशी लाल। यहाँ पे नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है और उड़ीसा का जो फॉर्मेशन डे है वो है 1 अप्रैल 1936। सुमंगल पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई यहाँ पे। मिशन 0F यहाँ पे शुरू हुआ, जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पे फेल नहीं किया जाएगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलिका लेक यहाँ पे स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है उड़ीसा राज्य के अंदर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना की किस शाखा में अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा? तो आर्मी एविएशन कोर की शाखा में अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की हालिया घोषणा के अनुसार अगले साल से महिलाओं को सेना विमानन कोर में पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। इससे पहले आर्मी एविएशन कोर में महिलाओं को केवल ग्राउंड ड्यूटी में ही तैनात किया जाता था। महिला पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी और सीमाओं पर ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगी। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कोर की शाखा में अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो है जनरल बिपिन रावत। एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय सेना के प्रमुख मैंने बताया मनोज मुकुंद नरवणे। किस देश के नेता को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की उपाधि दी गई? तो ये देश है उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उनको हाल ही में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की उपाधि दी गई है। 2016 में उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा हम लोग कुछ कंट्री कैपिटल और करेंसी को देख लेते हैं। चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग और करेंसी है यहाँ पे रुआन। नॉर्थ कोरिया योंगयांग और करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। आप लोग वॉन से ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों का ही एक करेंसी है वॉन। थाईलैंड बैंकॉक और यहाँ पे जो करेंसी है वो है थाई भट। वियतनाम का कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है गुएन ज़ियान। थाईलैंड के PM है जनरल प्रयूत चान-ओ-चा। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मीन्स ये दोनों जो हैं ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये PM है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट भी कर देता हूँ। तो चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। और नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है प्रेसिडेंट किम जोंग उन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने का निर्णय लिया है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वक्फ क्या है। वक्फ उस संपत्ति को कहा जाता है जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए दान में दी जाती है। कानूनी नजरिए से अगर कोई शख्स अपनी चल या अचल संपत्ति को अपनी मर्जी से इस्लाम के पवित्र कार्यों में लगाने के लिए दान करता है तो उसे वक्फ करते हैं। तो अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने किस भारतीय या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने का निर्णय लिया है? तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसका नाम है पौंडीचेरी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय जो है उन्होंने घोषणा की है कि उसने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने का फैसला लिया है। यह कदम स्थानीय गुंडों द्वारा संपत्तियों पर अवैध कब्जे की कई शिकायतों के बाद उठाया गया है। मंत्रालय पुदुचेरी में एक वक्फ बोर्ड
का गठन करने के लिए भी काम कर रही है। याद रखिएगा, पौंडीचेरी के अंदर जो है वो वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन और उसके साझेदार युद्ध प्रभावित किस देश के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे हैं? तो ये देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय साझेदार युद्ध से प्रभावित 16 मिलियन लोगों की सहायता के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे हैं। 6 साल पहले केवल 2.3 मिलियन लोगों की सहायता का लक्ष्य तय किया गया था, जो अब 6 गुना बढ़ गया है। दशकों के संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी के बाद लोगों को जीवन रक्षक सहायता की जरूरत है। तो याद रखिएगा, युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान देश के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहा है संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार। अच्छा, इंडियन आर्मी जो है ये किर्गिस्तान के साथ और कजाकिस्तान के साथ ये 2 एक्सरसाइज करता है। किर्गिस्तान के साथ करता है खंजर और कजाकिस्तान के साथ करता है प्रबल दोस्तक। आप मुझे ये कमेंट में लिख के बताइए कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ कौन सा एक्सरसाइज करता है युद्ध अभ्यास, इंडिया और बांग्लादेश। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की जाएगी? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यह है वित्त मंत्रालय। फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग के तहत आयकर विभाग ने एक नई फेसलेस पेनल्टी स्कीम शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हाल ही में लॉन्च किए गए फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत जारी किए गए जुर्माने के आदेशों को संभालना होगा। तो याद रखिएगा, फेसलेस पेनल्टी सेंटर जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो राजनाथ सिंह हैं, ये इनके पास रक्षा मंत्रालय है। श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय के अलावा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी है। पीयूष गोयल के पास ये रेल मंत्री हैं। इनके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी पीयूष गोयल के पास है। श्री नितिन जयराम गडकरी, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है नागपुर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है और एमएसएमई मतलब कि सूक्ष्म लोग और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी नितिन गडकरी के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये देश है यूनाइटेड अरब अमीरात। कैबिनेट ने भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मेरिटोरियल के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत साझा महत्व को वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी को साझा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, तकनीकी सहयोग पर, टेक्निकल कोऑपरेशन के ऊपर जो इंडिया जो है वो यूएई के साथ एक पार्टनरशिप किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि इंडिया और यूएई के बीच कौन सा एयर एक्सरसाइज होता है। रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में ASMI क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो ASMI जो है ये एक पिस्टल है, मशीन पिस्टल, और इसे डेवलप कौन किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। DRDO के साथ इंडियन आर्मी भी इसको बनाने में DRDO का साथ दिए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह उन 9 मिलीमीटर पिस्टल की जगह लेगी जो वर्तमान में रक्षा बलों में उपयोग की जाती है। तो याद रखिएगा, अस्मी जो है ये एक तरह का पिस्टल है, डेवलप्ड बाय DRDO एंड इंडियन आर्मी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको ने अपनी पहली रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना 1992 में हुई थी। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। NCERT के सहयोग से स्कूलों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने वाला है। याद रखिएगा, नाको जो है और NCERT ये दोनों ही मिलकर स्कूलों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला है। इसने कॉलेज के युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए 12,500 रेड रिबन कॉलेजों की स्थापना की है। इंजी, जिसकी मृत्यु जो है ये हाल ही में अमेरिका के ओरेगॉन के चिड़ियाघर में हुई है, ये किस प्रजाति का जानवर था? तो ये ओरेंगुटान प्रजाति का जानवर था। दुनिया की सबसे उम्रदराज ज्ञात ओरेंगुटान इंजी की मृत्यु हाल ही में ओरेगॉन चिड़ियाघर में हुई। वह 61 वर्षीय मादा सुमात्रान ओरेंगुटान थी। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार ओरेंगुटान की 3 प्रजातियां हैं। एक है बोर्नियन ओरेंगुटान,
एक है तपनौली ऑर्गेटन और तीसरा है सुमात्रन ऑर्गेटन। ये सभी गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध हैं। वर्तमान में केवल 15,000 सुमात्रन ऑर्गेटन और 800 तपनोली ऑर्गेटन बचे हैं। याद रखिएगा, इंजी जो है इसकी जो प्रजाति है ये एक ऑर्गेटन है। टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे शशि एस वेम्पति। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पति की अध्यक्षता में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी दी है। मंत्रालय रिपोर्ट में इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का मूल्यांकन करेगा। शशि एस वेम्पति। अमिताभ कांत जो है ये नीति आयोग के सीईओ हैं। शशि एस वेम्पति एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय हैं। इसके अलावा इनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है और साथ ही साथ भारी उद्योग और सार्वजनिक हैवी उद्यम मंत्रालय भी। भारत ने किस क्षेत्र के देशों के साथ एकेडमिक सहयोग के लिए $1 मिलियन की सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अरब क्षेत्र के अंदर जितने भी देश हैं उनके साथ एकेडमिक कॉपरेशन के लिए $1 मिलियन का सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत ने अरब जगत के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए $1 मिलियन की सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह अरब भारत सहयोग मंच की तीसरी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में तय किया। यह अरब भारत सहयोग मंच की तीसरी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में तय किया गया था। यह बैठक एक वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित की गई थी। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार कॉरपोरेट दिवालियापन के समाधान के लिए औसत समय क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2020 तक आईबीसी के तहत कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी के समाधान के लिए औसतन 433 दिन लगे हैं। 2019 में शुरू किए गए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मतलब कि आईबीसी, इसके तो याद रखिएगा आरबीआई की जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है मतलब कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसके अनुसार कॉरपोरेट दिवालियापन के समाधान के लिए औसतन समय जो है वो है 433 दिनों के। इसके अलावा आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। शक्तिकांत दास जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी हैं। एक है एमडी पात्रा, एक है एमके जैन, तीसरे हैं बीपी कनुंगो और चौथे हैं एम राजेश्वर राव। 2020 हुरून ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी को शीर्ष पर स्थान दिया गया है? तो ये कंपनी है एप्पल। 2020 हुरून ग्लोबल 500 की सूची में एप्पल को प्रथम स्थान मिला है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है जिसका मूल्य तकरीबन $2.1 ट्रिलियन है। और इसके बाद जो है ये है माइक्रोसॉफ्ट। पहले नंबर पे है एप्पल, दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पे है अमेजॉन और अभी हाल ही में एलॉन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी का फाउंडर है, जो अभी हाल ही में रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। इसकी जो रैंक है ये है 9th। फेसबुक की रैंक जो है वो है 5वीं और अलीबाबा जो कंपनी है जिसके फाउंडर हैं जैक मा जो अभी पिछले 3 महीने से मिसिंग है, ये रैंक 7th पे है। सर्दियों में पर्यटकों का आकर्षण जार आइसिकल किस देश में स्थित है? तो ये है रशिया के अंदर, रशिया। विलीचिंस्की झरना जिसे सर्दियों में जार आइसिकल भी कहा जाता है, यह पूर्वी रूस में कामचटका पारद्वीप में स्थित है। यह झरना सर्दियों में जमकर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। किस संगठन ने कर चोरी, विदेशी अघोषित संपत्ति और बेनामी संपत्तियों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसने कर चोरी, विदेशी अघोषित संपत्ति और बेनामी संपत्तियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक समर्पित पोर्टल को लॉन्च किया है। यह कदम ई गवर्नेंस को बढ़ाने और टैक्स चोरी को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण है। सीबीडीटी। रिजोल्यूशन 1373 ऑन काउंटर टेररिज्म जो हाल ही में खबरों में था, यह किस संगठन से जुड़ा है? तो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 28 सितंबर को 2001 को आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव 1373 को
सर्वसम्मति से अपनाया गया था। यह अमेरिका पर 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद अपनाया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 20 ईयर्स आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन 1373 शीर्षक से एक खुली बहस आयोजित की गई थी, जिसमें विश्व स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने पर फोकस किया गया था। तो याद रखिएगा, रेजोल्यूशन 1373 ऑन काउंटर टेररिज्म ये यूएनएससी मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़ा हुआ है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2021 से। नया वित्तीय वर्ष होगा ये। 1 अप्रैल 2021 से भारत की नई विदेश व्यापार नीति लागू होगी। यह नीति 2021 से 2026 तक 5 वर्षों के लिए लागू होगा, 2021 से 2026 तक। और इसका जो उद्देश्य है, ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार में अग्रणी बनाना है। डरहम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस खगोलीय पिंड के निर्माण की व्याख्या करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है? तो सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ये जो विकसित किया गया है, ये चंद्रमा के लिए किया गया है। तो डरहम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के निर्माण को समझने के लिए एक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन साल पहले थिया नाम के ग्रह जैसे मंगल से टकरा गई थी। तो लगभग 4.5 बिलियन साल पहले थिया नाम का मंगल जैसा ग्रह था, उससे ये टकरा गई थी। 2015 में कायाकल्प नाम की राष्ट्रीय पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में कायाकल्प नाम की राष्ट्रीय पहल शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्वच्छता में सुधार लाना था। हाल ही में स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए गए। याद रखिएगा, कायाकल्प जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स सराहनीय लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। आज का टारगेट है 1000 लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।